हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर, साथ ही साथ इस वीडियो में भी। तो आज हम लोग क्लास 8 और आज का जो विषय वस्तु है वह ज्योग्राफी के अंतर्गत ये पहला चैप्टर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका आज हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसका उत्तर का भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो 1 नंबर वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाना है आपको। कि पृथ्वी का व्यास है, तो पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो व्यास बतलाया गया है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। प्रति 33 मीटर की गहराई पर तापमान में वृद्धि की दर होती है 1 डिग्री सेल्सियस। यानी आप 33 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो आपका तापमान में जो वृद्धि की जो दर होगी वह 1 डिग्री सेल्सियस होती है। पृथ्वी का सबसे गहरा प्राकृतिक गर्त स्थित है तो रूस में। अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी थी तो क्या? एक गैसीय पिंड के समय। पृथ्वी का औसत घनत्व है तो 2.6 ग्राम प्रति सेकेंड। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्रमंडल का जो तापमान है वो है 5000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की उत्पत्ति वर्षों पहले हुई थी, तो कितना वर्षों पहले? तो 460 करोड़ वर्ष पहले। महासागर के नीचे भूपृष्ठ की गहराई है तो 5 किलोमीटर। महादेश के नीचे भूपृष्ठ की गहराई है तो 60 किलोमीटर। सीमा का घनत्व है तो सीमा 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूपृष्ठ का दूसरा प्रधान उपादान क्या है? यानी कि सिलिकॉन। सियाल और सीमा स्तरों के बीच की व्युक्ति रेखा का नाम? तो कर्नाड व्युक्ति रेखा। गुरुमंडल और केंद्र मंडल के मध्य जो व्युक्ति रेखा का नाम क्या पड़ेगा? तो हो जाएगा गुटेनबर्ग व्युक्ति रेखा। भूकंप की जो तरंग भूगर्भ के ठोस और तरल किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। भूकंप की कौन सी तरंग जो है? तो तरंग पी तरंग है, जो कि ठोस से भी और तरल से भी किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो पृथ्वी का व्यास 10 किलोमीटर है तो 6370 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। डैश से पृथ्वी के केंद्र की दूरी 6370 किलोमीटर है। तो भूपृष्ठ से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की जो दूरी होगी वो 6370 किलोमीटर होगा। आगे, पृथ्वी की सृष्टि आज से प्राय 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितना? तो 460। भूपृष्ठ पर तरल और उत्पन्न मैग्मा के स्त्राव को क्या कहा जाता है? तो लावा। जब तक वह धरती के अंदर है मैग्मा होगा, जैसे ही वह तप्त तरल पदार्थ जैसे ही धरती से बाहर आ जाए तो लावा बन जाता है। पृथ्वी की औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लोहा और निकेल जैसी भारी वस्तुएं पृथ्वी के डैश के स्थान है तो केंद्र के स्थान है। भूकंप की डैश तरंग भूगर्भ के ठोस और तरल किसी भी माध्यम से प्रवाहित हो सकता है तो पी तरंग से। 8 नंबर, पहले ही डैश है, तरंग तरल माध्यम से होकर नहीं प्रवाहित हो सकता है। कौन सा तरंग? तो ये पी तरंग। आगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्तरों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी के
थोड़ा सा रुक जाइएगा। कौन सा जो तरंग 8 नंबर में देखिए, कौन सा तरंग तरल माध्यम से होकर नहीं प्रवाहित हो सकता है, तो एस तरंग है। और जो 7 नंबर में है उसमें पी तरंग हो जाएगा। ठीक। 9 नंबर, पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्तरों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 स्तरों में बांट सकते हैं, गुरुमंडल, केंद्रमंडल। ठीक। और आगे देखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भाग होगा वो भूपृष्ठ, और भूपृष्ठ के अधिकांश भाग में डैश गैस घुली रहती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। सीमा का औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सेव का जो ऊपरी आवरण उसके आंतरिक भाग की अपेक्षा है तो पतला है। और भूपृष्ठ और गुरुमंडल के ऊपरी अंश को लेकर गठन हुआ है तो शिलामंडल का। और पृथ्वी के केंद्र मंडल का जो औसत तापमान है वो कितना, तो 5,000 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए। आगे देखिए, ये सही और गलत है। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है जी? ठंडा। गलत, बहुत ही गर्म है। उसके अंदर एक से एक तप पदार्थ पाए जाते हैं। हम जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते तापमान बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही। हम पृथ्वी के केंद्र मंडल तक आसानी से पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं। भूपृष्ठ की दूसरी प्रधान उपादान क्या है? सिलिकॉन। बिल्कुल सही। भूपृष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण उपादान ऑक्सीजन है। सही। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का सही माध्यम भूकंपीय तरंग है। यह भी सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ पृथ्वी का औसत घनत्व 2.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। यह आपका गलत हो जाएगा। बकेश्वर में ठंडा जल का झरना है। यह भी गलत। 9 नंबर, भूताप एक प्रकार की शक्ति है। सही। और पी तरंग किसी भी स्तर से प्रवाहित हो सकता है। अरे बिल्कुल सही। और पृथ्वी का आंतरिक भाग एक से अधिक स्तरों से विभक्त है। सही। और पृथ्वी के कुल आयतन के प्राय 84% भाग गुरुमंडल का विस्तार है। यह भी सही हो जाएगा। क्रोमियम गुरुमंडल का एक प्रमुख उपादान है। यह भी हो जाएगा सही। और गुरुमंडल और केंद्रमंडल के बीच गुटेनबर्ग वियुक्ति रेखा है। यह हो जाएगा आपका सही। सियाल और सीमा की तुलना में अधिक हल्का होता है। जो सियाल है स्तर है वो सीमा की तुलना में अधिक हल्का है। सही। और लास्ट यहाँ का, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये भी सही हो। चलिए आगे देखते हैं। ये अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 6,370 किलोमीटर। प्रति 33 मीटर की गहराई में जाने नीचे तापमान में कितनी दर में वृद्धि होगी? तो 1 डिग्री सेल्सियस। नीचे जाने पर ताप कम होगा और ऊपर जाने पर फर्स्ट लेयर तक, जिसको हम लोग क्षोमंडल कहते हैं, वहाँ तापमान कम होते चला जाए। नीचे जाने पर ताप आपका बढ़ेगा जी। क्लियर सुनिए। नीचे जाने पर आपका तापमान बढ़ते जाएगा और ऊपर जाने पर फर्स्ट लेयर में तापमान घटते जाता है। अनुमानतः पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई होगी? तो 460 करोड़ वर्ष पहले। कौन सी ऐसी तरंग तरल माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकती? तो एस तरंग। बकेश्वर ने किस प्रकार के जल का झरना है? तो उष्ण जल का झरना। भूपृष्ठ का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला देखिएगा, गुरुमंडल और केंद्रमंडल के मध्य जो वियुक्ति रेखा है उसका नाम क्या है? तो गुटेनबर्ग वियुक्ति रेखा।
भूपृष्ठ और गुरुमंडल के मध्य वियुक्ति रेखा का नाम क्या होगा? मोहवियुक्ति रेखा। सियाल और सीमा स्तर के बीच की वियुक्ति रेखा का नाम कर्नाड वियुक्ति रेखा। और शिलामंडल के नीचे और गुरुमंडल के ऊपर एक विशेष प्रकार का स्तर पाया जाता है, उसका नाम जानते हैं? उसका नाम है स्थेनोस्फीयर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके कक्षा से संबंधित विषय का वीडियो हो। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।